रिलायंस फाउंडेशन के संस्थापक नीता अंबानी ने स्वदेश के उद्घाटन समारोह में भारतीय शिल्पकारों और कलाकारों को सम्मानित किया। इस भव्य आयोजन में कई राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शिल्पकारों और कलाकारों ने अपनी कला की छाप छोड़ी। रिलायंस जियो इफोकॉम लिमिटेड के चेयरमैन आकाश अंबानी और उनकी पत्नी श्लोका मेहता ने भी इस आयोजन में हिस्सा लिया और भारतीय कलाकारों और शिल्पकारों को सम्मानित किया। इस मौके पर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने धुरंधर फिल्म के प्रमोशन के दौरान समारोह में शामिल होकर इस आयोजन में चार चांद लगा दिए। नीता अंबानी ने दिल से सभी की तारीफ की है, उन कारीगरों की, और उन्हें सम्मान दिया जिनकी महारत और लगन स्वदेश की पहचान है। उन्होंने कहा, ये सभी हजारों सालों से हमारे पुरखों से मिली हमारी भारतीय विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं और हम क्राफ्ट में बनी कहानियों और परंपराओं के बारे में बताया कि हमें। उन्होंने वहां मौजूद सभी लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करते हुए कार्यक्रम खत्म किया और भारत की कला और विरासत को बचाने के लिए स्वदेश के मिलकर काम किए गए वादे को और मजबूत किया है। तस्वीरें भी सामने आ रही है। तमाम जो कलाकार हैं वो पहुंची, कई बॉलीवुड की जो हस्तियां हैं वो यहां पर पहुंची। रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक नीता अंबानी ने स्वदेश के उद्घाटन समारोह में भारतीय शिल्पकारों और कलाकारों को सम्मानित किया है। इस भव्य आयोजन में कई राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शिल्पकारों और कलाकारों ने अपनी कला की छाप यहां पे छोड़ी है। रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड के चेयरमैन आकाश अंबानी और उनकी पत्नी श्लोका मेहता ने भी इस आयोजन में हिस्सा लिया है और भारतीय कलाकारों और शिल्पकारों को सम्मानित किया। इस मौके पर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने धुरंधर फिल्म के प्रमोशन के दौरान समारोह में शामिल होकर इस आयोजन में चार चांद लगा दिए। नीता अंबानी ने दिल से सभी की तारीफ की, उन कारीगरों को सम्मान दिया जिनकी महारत और लगन स्वदेश की पहचान है। उन्होंने कहा कि ये सभी हजारों सालों से हमारे पुरखों से मिली हमारी जो भारतीय विरासत है उससे आगे बढ़ा रही हैं और हम क्राफ्ट में बुनी कहानी और परंपराओं के बारे में बताया है। उन्होंने वहां मौजूद सभी लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करते हुए कार्यक्रम खत्म किया और भारत की कला और विरासत को बचाने के लिए स्वदेश के मिलकर किए गए वादे को और मजबूत किया है। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं रिलायंस फाउंडेशन का स्वदेश समारोह। रिलायंस फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष नीता अंबानी ने तमाम जो शिल्पकार हैं उन्हें सम्मानित किया गया, उनकी तारीफ की है, कलाकारों की तारीफ की। यहाँ पे कई बॉलीवुड जगत के जो हस्तियां हैं वो यहां पर पहुंची। भारत के कलाकारों, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शिल्पकारों की अद्भुत विरासत को ये पूरा समारोह समर्पित रहा। इस समारोह में कई मशहूर हस्तियों ने शिरकत की जिन्होंने कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। तमाम शिल्पकारों को इस कार्यक्रम के दौरान सम्मानित किया गया। नीता अंबानी ने इस मौके पर कहा कि हम स्वदेश में आपका स्वागत करते हैं। आज हम अपने कलाकारों और शिल्पकारों को सम्मानित करके त्योहार के मौसम की शुरुआत का जश्न मना रहे हैं। स्वदेश में आप सबका स्वागत है। I think it is so beautiful to see all of you all draped in the beautiful weaves that our artisans have woven and have come down to us from centuries. Today, as we begin the festive season, what better way to start than by honoring our artists and artisans who really are the pride of our country. We have curated many experiences for you as you walk around. And, you know, that's the time that your heart is full of pride of what India's culture and legacy is. You know, there is a Padma Shri brass artist in the Master's Pavilion upstairs who has spent 14 years making only one brass plate. And he told me, मेरा पूरा जवानी निकल गया ये बनाने में. So I think we should just go admire and talk to these artists with what devotion, with what discipline they do this day in and day out. On my left here is the Banarasi loom. And as Isha said, it's the oldest textile, more than 3,000 years old.
And if you see, they have tags much before the computer arrived. And each family is a custodian of that design. So when I went to Banaras, I was talking there. I met this girl who's here, and please take some moments to talk to her. Her name is Monica. And she was weaving, and she told me that I'm a graduate from the House of Fashion in Delhi. So I said, after doing your fashion designing, why have you come back to your village? She told me that she misses the sound of the loom. And she can't sleep at night or nor wake up without the sound. And she said it was time for me to go back to my village. And she is the first girl in 4 generations to take up weaving as a profession. Banaras weaving is male dominated. It is passed on from a father to a son. But here we have an exception. And I hope we have more exceptions like Monica to take our legacy ahead. Not only that, Monisha accompanied us to Paris for the Olympics at the India House. And I must tell you, she was the center of attraction there because people just wanted to know, how do you make saris? It takes you 6 months to make one sari. And then sometimes they have to stand because that it needs moisture. So you have to stand inside a pit. And the weave goes inside the pit and then they weave. And she was the first girl in her entire community to take a flight. So I think these are the girls of India that we are so proud of. And we really wish them all the best as they take up a man's role in their family. I have so many stories to share, but time is short. But I just want you all to go and experience like the Kalamkari workers. That's the oldest art. It is more than 3,500 years old. And, you know, when we drape it, we are actually draping a part of our history, a part of our culture. So I just want to thank you all for coming here and, you know, encouraging our artists and artisans. You know, we have 4 national award-winning artists with us from Orissa, Kashmir, Andhra Pradesh. Take the time to talk to them. You learn so much about India also. As I said, I don't have too many words because I get very overwhelmed. But just experience what India is all about. And I hope these artisans find a small space in your hearts and in your homes and in your wardrobes. Thank you. Dhanyavad.